नंबर 14, जिसके भाव में कपटता नहीं रहती उसी को सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का लाभ होता है। तात्पर्य यह है कि केवल सरलता और विश्वास के बल पर ही ईश्वर को पाया जाता है। नंबर 15, जैसे सांप देखने से लोग कहते हैं, मनसा माता तुम मुंह मत दिखलाया करो, केवल पूंछ दिखलाओ, वैसे ही युवती स्त्री को देखने से उसको माता कहकर नमस्कार करना चाहिए और उसके मुंह की ओर न देखकर पैर की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने से प्रलोभन या गिरने का डर नहीं होगा। नंबर 16, स्त्री चाहे विद्या शक्ति, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति आदि वाली हो या अविद्या शक्ति, विपरीत गुणों वाली, साधु सन्यासी और भक्त मात्र को चाहिए कि वे सभी स्त्रियों को माता आनंदमयी की मूर्तियां समझे। नंबर 17, नितांत एकांत स्थान में युवती को देखकर जो पुरुष माता कहकर जा सकता है उसी को ठीक ठीक त्यागी कहना चाहिए, और जो सभा में त्यागी बनकर रहे वह वास्तव में त्यागी नहीं है। नंबर 18, अभिमान की जड़ मरकर भी नहीं मरती। जैसे बकरा कट जाने पर, मुंड धड़ से अलग हो जाने पर भी वह कुछ देर तड़पता रहता है। नंबर 19, अभिमान शून्य होना बड़ा ही कठिन है। प्याज या लहसुन को कूट कूट कर यदि किसी बर्तन में रखा जाए और फिर उस बर्तन को सैकड़ों बार धोया जाए तो भी उसकी गंध नहीं जाती। इसी प्रकार अभिमान का कुछ न कुछ चिन्ह रह ही जाता है। नंबर 20, सच्चे सन्यासी का लक्षण जानते हो? वे कामनी कांचन के संसर्ग में किसी हालत में नहीं आते। यहाँ तक कि यदि स्वप्न में भी स्त्री संसर्ग होने का ज्ञान हो और उससे वीर्यपात हो जाए अथवा पैसे में मोह आ जाए तो इतने दिन का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है। नंबर 21, भगवान कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष से जो कुछ प्रार्थना की जाए वही प्राप्त होता है। अतः साधन भजन के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाए तब खूब सावधानी से कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कैसे जानते हो? एक मनुष्य किसी समय घूमते घूमते किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। धूप की तेजी से पसीने से लथपथ होने और अत्यंत थक जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी थकावट दूर करने लगा। ऐसी स्थिति में वह सोचने लगा कि यदि मुझे सुंदर शैया मिल जाए तो खूब आराम से सोऊं। पथिक यह नहीं जानता था कि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। उसके मन में ज्यों ही यह विचार आया कि तुरंत सुंदर शैया सामने आ गई। पथिक को बड़ा अचंभा हुआ और उसने अपने मन में सोचने लगा कि इस समय यदि एक स्त्री मेरे पैर दबाए तो बड़े ही सुख की निद्रा पाऊं। यह संकल्प उठते ही तुरंत एक युवती पथिक के पैरों के पास आ बैठी और पैर दबाने लगी। तब तो पथिक आनंद से फूला न समाया। उसके बाद उसे खूब भूख लगी। तब वह कहने लगा कि कोई भोजन की वस्तु मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा कहते ही वहाँ नाना प्रकार के भोजन उपस्थित हो गए। पथिक भोजन करने के पश्चात उस दिन की सब घटनाओं का विचार करने लगा। इसी समय उसे अचानक विचार आया कि कहीं जंगल में शेर निकल पड़े तो क्या करूँगा। ऐसा विचार पैदा होते ही एक बड़ा भयानक शेर और एक ही छलांग में उस पर आ पड़ा और उसकी गर्दन पकड़कर खून चूसने लगा। अंत में उसके जीवन का अंत हो गया। इस संसार में जीव की भी ऐसी ही दशा हुआ करती है। ईश्वर उपासना करते हुए विषय धन जन अथवा मान यश की कामना करने पर ये वस्तुएं कुछ कुछ प्राप्त हो जाती हैं, परंतु शेर का डर भी बना रहता है। आपत्ति, रोग, शोक, ताप, मान और अपमान इत्यादि रूपी शेर असली शेर से कहीं अधिक कष्ट देते हैं। नंबर 22,
एक मनुष्य के मन में अचानक वैराग्य के उदय होने पर उसने अपने घर वालों से कहा, संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैं किसी निर्जन स्थान में रहकर उपासना करूँगा। उसके घर वालों ने उसके इस शुभ संकल्प का समर्थन किया। वह मनुष्य घर से शीघ्र निकल गया और एक निर्जन स्थान में पहुंचकर घोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार 12 साल साधना करने के पश्चात उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई और वह घर लौट आया। इतने दिनों बाद फिर से भेंट होने के कारण उसके संबंधियों को बड़ा आनंद हुआ और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे बातचीत करते हुए पूछने लगे, इतने दिन तपस्या करने से तुमको क्या प्राप्त हुआ? तब वह मनुष्य थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत एक हाथी के पास जो उसके सामने आ रहा था जाकर उसने 3 बार छू कर कहने लगा, हाथी तू मर जा। उसके यह कहते ही हाथी तुरंत गिर पड़ा और मुर्दा सा हो गया। कुछ देर पश्चात फिर उसके शरीर पर हाथ रखकर उस मनुष्य ने कहा, हाथी तू जीवित हो जा, और तुरंत हाथी जीवित हो गया। इसके बाद वह घर के पास ही नदी के किनारे आकर मंत्र बल से नदी के पास जाकर पहुंचा। उसके भाई बंधु यह देखकर आश्चर्य तो भर गए, पर उन्होंने उस तपस्वी भाई से कहा, भाई तुम्हारी इतने दिन की तपस्या व्यर्थ हुई। हाथी के मरने और जीवित होने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? तुमने 12 साल कठोर तपस्या करके नदी को पार करना सीखा है। हम तो 1 पैसा खर्च करके ही पार हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही समय नष्ट किया। भाइयों की ऐसी बातें सुनकर वह होश में आया और ईश्वर के दर्शनार्थ पुनः यथार्थ तपस्या करने के लिए चला गया।